आज मैं आपको पुनर्जन्म के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी रोचक बातें जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पुनर्जन्म का विचार हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म सहित कई प्राचीन परंपराओं में गहराई से निहित है। विशेष रूप से पुराणों में इसे बहुत विस्तार से समझाया गया है। पुनर्जन्म का तात्पर्य क्या है? पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना। यह तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। अर्थात हम जैसा जीवन जीते हैं, जैसे कर्म करते हैं, वैसा ही हमारा अगला जन्म होता है। यह सिद्धांत कर्म के सिद्धांत से गहराई से जुड़ा हुआ है। पुराणों में पुनर्जन्म की अवधारणा स्कंद पुराण, भागवत पुराण और अन्य शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है और किस प्रकार नया जन्म प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण में तो विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक, नरक और स्वर्ग का वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में शुभ और सत्कर्म करता है तो उसे अगले जन्म में सुखद जीवन मिलता है। लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे न केवल नरक भोगना पड़ता है बल्कि अगले जन्म में भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। पुनर्जन्म के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल। शिशुपाल, जो श्री कृष्ण का कट्टर विरोधी था, पिछले जन्म में हिरण्यकशिपु और रावण के रूप में जन्मा था। श्री कृष्ण ने उसे वध का आशीर्वाद दिया था और उसका जन्म इसी कारण हुआ था। भरत का पुनर्जन्म। राजा भरत, जो महान सम्राट थे, अगले जन्म में एक हिरण बने क्योंकि मृत्यु के समय उनका मन हिरण के प्रति आसक्त था। इसके बाद उन्होंने पुनः मानव जन्म प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त किया। अजामिल की कथा। अजामिल, जो अपने जीवन में बहुत पापी बन गया था, मृत्यु के समय नारायण शब्द का उच्चारण करने के कारण पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो गया। अमरत्व और पुनर्जन्म। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतो ओयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न ही मरती है, यह सदा अजर अमर रहती है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना चाहता है तो उसे धर्म के मार्ग पर चलना होगा, सत्कर्म करने होंगे और भगवत भक्ति में लीन होना होगा। भागवत पुराण और उपनिषदों में कहा गया है कि ईश्वर की भक्ति, सच्चा ज्ञान और आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष का मार्ग है। पुराणों के अनुसार पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को प्रकट करता है। हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म का निर्धारण करते हैं और यही कारण है कि हमें सदैव सत्कर्म करने चाहिए ताकि हम इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकें।